Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata कहते हैं तात्पर्य में और एक अच्छा बात बताते हैं। वो कह रहे हैं कि therefore the earth is full of earth is full display of variegatedness of life which originally started with the basic principle of air. Diseases of body take place due to derangement of air within the earthly body of living beings. तो प्रभुपाद जी ये भी कह रहे हैं कि हमारे बॉडी में जितनी भी डिजीजेस आती हैं इसका मुख्य कारण क्या है? हवा जो है वो जब डिरेंज हो जाता है, उसको एक सर्टन तरीके से काम करना है, एक सर्टन जगह पे रहना है, एक सर्टन तरीके से उसको वर्क करना है, तो वो जब बिगड़ जाता है, और वो बिगड़ता क्यों है? हम लोग देखें अगर आज के ऑलमोस्ट हम लोग जिस युग में हैं, लाइफ इतना भाग दौड़ का जीवन है, उसमें सभी लोगों को बीमारियां हो रही, लेकिन यही हम देखें 50 साल पहले लोगों को इतना बीमारियां नहीं थी, बिकॉज दे वर हेल्दी। एंड वो हेल्दी क्यों थे? बिकॉज वो सभी प्रकार का जो अपना जो एक नॉर्मल जीवन जी रहे थे, वो एक भागदौड़ वाला जीवन नहीं जी रहे। भागदौड़ इतना है कि आदमी को अपना हेल्थ तो छोड़िए, उसको अपना घर वालों से बात करने का टाइम नहीं। अरे भागो भागो भागो, अरे भागो भागो। ऑफिस में गया तो भी भाग दौड़ हो रहा है, बॉस प्रेशर डाल रहा है, सब मतलब ही इज ऑलवेज अंडर प्रेशर, और उस प्रेशर के कारण वो मेंटली जो है डिस्टर्ब रहता है, और उसके कारण जो है इज नॉट एबल टू टू परफॉर्म एनी एक्ट प्रॉपरली। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो हवा जो है, वो जो हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर पंच तत्व से बना है, तो वायु भी है हमारे शरीर में, तो वो जब अपना डिरेंज हो जाती है, अपनी जगह से ही जाती है, तो सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और फिर कहते हैं मेंटल डिसीजेस आल्सो रिजल्ट फ्रॉम द स्पेशल डिरेंजमेंट ऑफ एयर। तो ये जो बहुत से हम लोग देखते हैं जो मेंटल डिजीजेस हैं, बहुत से लोगों को कोई कोई एकदम साइको है, या कोई मतलब कुछ भी है, मतलब जो मेंटल डिजीज है उसका मुख्य कारण वो भी सिर्फ हवा है। वो हवा अगर उसका अगर सही रहे तो वो है ये कर सकता है। एंड एज सच yogic exercise is especially beneficial to keep the air in order so that the disease of body becomes almost nil by such exercise। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि इसको सही करने के लिए योगिक एक्सरसाइज, यानी जैसे जो भी जो योगा है या अनुलोम विलोम है, या ये सब एक्सरसाइज इसको करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे। तो वो अगर करते हैं तो हमारा, और पहले के अगर लोग देखें तो देवर हेल्दी, वो बिकॉज वो जिम जाते थे इसके लिए नहीं, बिकॉज वो अपना जो प्राणायाम अनुलोम विलोम दे वर डूइंग वेरी नाइसली, और उनका लाइफ भी जो था लंबा था उनका, दे वर हैविंग वेरी लॉन्ग लाइफ। और आजकल देखें तो 25 साल का लड़का, 30 साल का लड़का है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है सच से 1 सेकंड में, मतलब अभी था अभी नहीं है, ऐसा हो गया। तो दैट इज बिकॉज पीपल डोंट हैव टाइम टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। और प्रभुपाद जी का जो हमेशा जो एक ये था कि भक्ति तो करना है, लेकिन हमेशा प्रभुपाद जी ने 5 चीज ये दी थी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा था हेल्थ का हमको बहुत ध्यान रखना है। एंड व्हाई इज दैट? क्या हम लोग बॉडी कॉन्शियस है, इसके लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम लोग को बॉडी का ध्यान रखना है। हम लोग कई लोग देखते हैं, कई अच्छे डिवोटीज हैं, ब्रह्मचारी हैं, या इवन जो महाराज लोग हैं, वो दे आर डूइंग एक्सरसाइजेस, दे आर योगा करते हैं या कुछ भी करते हैं, नॉट बिकॉज दे आर बॉडी कॉन्शियस, बिकॉज दे वांट टू कीप देयर बॉडी फिट। और बॉडी फिट रहेगा तो हम लोग सेवा कर पाएंगे। अगर हम शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, ये जो मशीन जो भगवान ने हमको दिया है उसको
बस हम लोग घसते जाएंगे उसमें। जैसे कार भी लेते हैं हम लोग, अगर नॉर्मल एग्जांपल है, कार है या बाइक है, कुछ भी है, तो उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। वो ऐसे नहीं है वो बस उसको चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, खाली पेट्रोल डालने का काम है, ऐसा नहीं है। उसको भी मेंटेनेंस चाहिए। वो तो इतना मटेरियल चीज है। तो भगवान ने भी ये यंत्र, जो जैसे भगवान बोलते हैं भगवद गीता, यंत्र रूढ़ानी माया, ये यंत्र में बैठे हैं हम लोग, इसको बस घसते रहेंगे तो नहीं चलेगा। वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस बॉडी। और युक्ताहार विहार ये सब जो है, मतलब माइंड को, मतलब ऐसा नहीं है कि भक्ति से डाइवर्ट करना है हम लोगों को, लेकिन वी हैव टू कीप दिस बॉडी, दिस माइंड फिट, ताकि हम लोग अगर माइंड ही डिस्टर्ब है हमारा, हमारा माइंड में जो है हमेशा वी आर ऑलवेज डिस्टर्ब, अरे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये करना है वो करना है, तो फिर भक्ति कैसे करेंगे, जब कैसे करें, जब भी कर रहा है तो जब करते करते उसका ध्यान कहीं और प्रॉब्लम्स में पड़ा हुआ है उसका। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट जपा? फिर वो भले फिर वो 100 राउंड करता हूँ, लेकिन उसका एक भी माला जो है, एक माला तो जो है, एक महामंत्र भी जो है उसके ऊपर फोकस नहीं है। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट सो मेनी? ऐसा नहीं है कि उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, बट यहाँ पे बात हो रही है फोकस की। एंड वी नीड टू कीप आवर बॉडी इन एंड माइंड इन ए वेरी साउंड पोजीशन, जहाँ पे हम लोग अच्छे से भगवान की सेवा कर सके, हम लोग भक्तों की सेवा कर सके। अगर हम लोग खुद ही बीमार पड़े हैं तो हम लोग कैसे दूसरे की सेवा करेंगे? हमको सेवा करवाना पड़ेगा, हम लोग सेवा कर नहीं पाएंगे। और यहाँ पे इसीलिए प्रभुपाद जी इस बात पे कह रहे हैं कि ये जो योगिक एक्सरसाइज है, इससे हम लोग जो है अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सब छोड़ के अभी कल से योगा शुरू करना है, नो नॉट दैट, बट वी नीड टू मेंटेन आवर बॉडी एंड माइंड इन ए वेरी साउंड पोजीशन वेयर वी आर फिट, जहाँ पे हम लोग अच्छे से अपना जीवन जी सके। ये शरीर हेल्दी रहेगा तो हम लोग सेवा कर पाएंगे। अगर हमारा शरीर हेल्दी नहीं है तो विल नॉट बी डूइंग एनी काइंड ऑफ सेवा। जैसे अभी कुछ टाइम से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो ना मैं सुबह जल्दी उठ पा रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, देन व्हाट इज द यूज? अगर मेरा शरीर ही ठीक नहीं है तो फिर मैं कैसे इन चीज़ों का जो है, भक्ति का जो 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 प्रिंसिपल्स वो कैसे फॉलो करूँगा मैं? तो दैट्स व्हाई वी नीड टू बी वेरी वेरी ना डिलीजेंट। हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग अपने सर्वदेव प्रभु बहुत मैसेज डाल रहा है, अभी रुक जाओ। तो वी नीड टू बी इन ए हेल्दी फॉर्म। और हम लोग देखते हैं अगर हेल्दी है तो ऑटोमेटिकली जो है वी फील सो नाइस, और अच्छा हम लोग जब भी कर सकते हैं अच्छे से विद ए वेरी साउंड, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये कई बार हम लोगों ने फील किया होगा, जब अपना माइंड बहुत कम टाइम होता है ऐसा कि इसे वेरी, मतलब एकदम पीसफुल है, और हम लोग जब करते हैं वो जपा हमारा, और जब हम लोग डिस्टर्ब्ड है, माइंड में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इसकी तरफ से प्रॉब्लम उसकी तरफ से प्रॉब्लम, बच्चे परेशान कर रहे हैं, वाइफ परेशान कर रही है, ऑफिस में बॉस परेशान कर रहा है, फिर वो जब एकदम चिड़चिड़ा करते करते हैं तो दैट जपा हैज नो वैल्यू। सो वी नीड टू बी इन ए वेरी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, और ये हम लोग को करते हुए हम लोग को करना है। तो इसके लिए हम लोग को अच्छा सा बैलेंस ऐसा बना के रखना है, हम लोग जहाँ पे हम लोग अपना शरीर का ध्यान रख सकें। शरीर का ध्यान रखेंगे तो हम लोग और आगे जो है अच्छी तरह से। प्रभुपाद जी और एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि व्हेन दे आर प्रॉपरली डन द ड्यूरेशन प्रॉपरली, यानी ये जो योगिक एक्सरसाइज है, व्हेन दे आर प्रॉपरली डन द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज also increases, and one can have control over death by such practices. Can you imagine? It's such a powerful statement कि अगर हम लोग सही तरीके से करते हैं तो हमारा जीवन, प्रभुपाद कह रहे, लाइफ इंक्रीजेस एंड वी कैन हैव कंट्रोल ओवर डेथ। इज इट दैट? प्रभुपाद, किसी को कुछ स्ट्राइक होता है ये पढ़ के? आवर लाइफ इंक्रीजेस, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, and one can have control over death, मृत्यु पे विजय पा लिया। What does that mean? प्रभु जी, मृत्यु पे विजय पाना मतलब इच्छा मरण की बात कर रहे हैं क्या प्रभु जी? Yes.
So how is possible? हम लोग तो हम लोग ये जी पाल प्रभु या प्रभु जी मतलब ये मृत्यु पे विजय पाना मतलब वापस से मतलब ये जो भगवान के धाम को प्राप्त करना, वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ना आना, और वो मतलब ये तो जो सॉरी प्रभु, ये तो तब होगा जब हम लोग भक्ति का कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि योगिक एक्सरसाइज करने से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते। तो ही इज टॉकिंग इन अ मटेरियल सेंस। यहाँ पे वो भक्ति की बात नहीं कर रहे कि आप लोग गोलोक चले जाओगे या दैट, वो स्टेटमेंट आगे आएगा वो। तो यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जीवन में भी समझो 70 साल का है या 80 साल का है तो वो 90 या 100 साल हो जाएगा, नो। बट अभी जो हमारा जीवन 80 साल का है या 70 साल का है, आज लोग 50 साल में 30 साल में मर रहे हैं। सो एटलीस्ट यू विल लिव टू द फुलेस्ट एक्सटेंट ऑफ योर लाइफ। जो तुमको आयु दिया है, जितना सांस है जो हम लोग को दिया हुआ है कि हम लोगों को 70 साल जीना है, तो वी विल लिव दैट 70 years ऑफ लाइफ। वी आर नॉट गोइंग टू लिव 25 years, 30 years or 50 years, which is lessening। ये जो हमारा जो सारा जो है कम हो गया है, नो। प्रभुपाद इज नॉट सेइंग कि हम लोग का 100 साल है तो 200 साल और 400 साल और 500 साल, नो, नॉट इन दैट सेंस। और मृत्यु पे विजय पाना भी इसका मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग मृत्यु को कंट्रोल कर लेंगे या हम लोग अपनी इच्छा से मरेंगे, बट इट इज वी विल स्टे हेल्दी। और जो भगवान ने या ब्रह्मा जी ने या क्रिएशन ने या माया देवी ने इसे कि जो हम लोग को ड्यूरेशन दिया है, वी विल लिव टू दैट एक्सटेंट और उस समय और। एंड आजकल का हम लोग देखें, कलयुग का जो देखें तो इतना लाइफ इज सो फुल ऑफ सो मच प्रेशर कि लोग अपना जीवन जी नहीं पा रहे हैं। ही इज ऑलवेज इन टेंशन, ही इज ऑलवेज इन मेंटल एंजाइटी, ही इज ऑलवेज इन सम स्ट्रेस। इसके लिए वो जीवन जी नहीं पा रहा है। कितने लोग हैं कलयुग में जो बोल सकते हैं कि ही इज इट्स अ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड? कितने लोग हैं ऐसे? देयर आर हार्डली एनीबॉडी। पीपल आर सो मच अंडर प्रेशर, चाहे वो कहीं से भी हो, मतलब चाहे घर से हो या ऑफिस से हो या कुछ भी, मतलब फाइनेंशियल हो या देयर आर सो मेनी रीजंस। ही इज ऑलवेज अंडर प्रेशर। तो वी नीड टू बी हेल्दी फॉर दैट रीजन। अगर मुझे सेवा करना है, मेरा 70 साल का या 80 साल का आयु है, तो एक पॉइंट पे मुझे सब छोड़ के मुझे धाम में जाना है, मुझे अपने गुरु का सेवा करना है, मुझे वैष्णवों का सेवा करना है। एंड ये सब करेंगे हम लोग तो ही हम लोग जो असली जो भक्ति का जो प्रिंसिपल्स है, जो तत्व है, वो फॉलो कर पाएंगे। हम सारा जीवन अगर हम लोग बस जो है मतलब भौतिक कार्यों में अगर निकाल देंगे तो देन देयर इज नो यूज। किसी न किसी पॉइंट पे हम लोगों को, और वो सेवा करने के लिए हम लोग को वो फिट रहना पड़ेगा। वो जो ड्यूरेशन है उसमें अगर हम लोग ही अगर धाम में जाके हम लोग ही बीमार पड़ने लगे हैं, हम लोग का ही सेवा करना पड़ा, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट लाइफ? तो यहाँ पे ये बात प्रभु जी इस बात श्री प्रभुपाद जी इस बात पे जोर दे रहे हैं। और फिर आगे कह रहे हैं अ परफेक्ट योगी कैन हैव कमांड ओवर डेथ एंड क्विट द बॉडी एट द राइट मोमेंट। तो एक जो योगी है वो अच्छा सा जीवन जी सकता है और एक हेल्दी जीवन जी सकता है, एंड व्हेन ही इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर हिमसेल्फ टू अ सुटेबल एट द राइट मोमेंट, तो वो राइट मोमेंट पे जा सकता है। लेकिन जो भक्ति योगी है वो सारे योगियों को सरपास करता है, चाहे ज्ञान योगी हो, भक्ति। यहाँ पे ये एक चीज समझना है, द भक्ति योगी however surpasses all yogis because by dint of his devotional service he is promoted to the region beyond the material sky। यहाँ पे अभी जो जी पान प्रभु जी जो बात कह रहे थे, that aspect comes into life, कि यहाँ पे जो उसका भौतिकता खत्म हो जाता है एंड ही गोज टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है उसको, और वहाँ पे जो है वो सिर्फ जो उसको भक्ति करना है, भगवान का सेवा करना है। सो दैट स्टेटमेंट फिर से मैं पढ़ता हूँ, इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। द भक्ति योगा योगी however surpasses all the yogis, वो सारे योगियों को सरपास करता है, because
बाय डिंट ऑफ हिज डिवोशनल सर्विस, उसके जो भक्ति है, उसका जो भक्ति की जो शक्ति है, उसके बेसिस पे वो ओवरकम करता है। तो कभी कभी हम लोग जो है इस स्टेटमेंट को हम लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाते, अरे छोड़ो ये क्या करना है, वो क्या करना है, और ना वो भक्ति कर रहे हैं, ना वो मतलब जो है कुछ ये कर रहे हैं और भौतिकता में लगे। तो दैट इज नॉट गोइंग टू, ना वो आगे के लेवल पे नहीं जा सकता। तो उसका या तो फिर भक्ति उतना पावरफुल होना चाहिए, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं हमारा जप उतना पावरफुल होना चाहिए, एंड व्हेन ही डज दैट देन ऑटोमेटिकली उसके जो प्रॉब्लम्स है सारे सॉल्व हो जाएंगे। सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट बाय द डिंट ऑफ हिज डिवोशनल सर्विस। सो एटलीस्ट वी सी उसमें इतना पावर है हमारे डिवोशनल सर्विस में। एंड आई एम श्योर कि मतलब आई डोंट नो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा डिवोशनल सर्विस उतना पावरफुल नहीं है। तो इसके लिए जो है हम लोग ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों का सहारा लेते हम लोग फिट रहें, और फिट रह के हम लोग सेवा करें। तो ये मैसेज हम लोगों को इससे लेना चाहिए कि हम लोग को भगवान का बहुत अच्छा, भगवान के जो प्रतिनिधि हैं हमारे गुरु महाराज, और फिर जितने भी सन्यासी हैं, जितने भी वैष्णव हैं, सभी का सेवा करना है हम लोगों को, और उसके लिए हम लोग को फिट रहना है। ये मैसेज लेते हुए मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई एडिशनल कमेंट्स है तो वी कैन टेक दैट। हरे कृष्णा।